Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो जैसा कि आप जानते हैं कि कल 18 सितंबर को आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। तो ये हमारी जो है टेस्ट की सीरीज़, इसमें टेस्ट नंबर 4 है ये। तो सबसे पहले इसके सिलेबस पे एक नज़र डालते हैं। इसमें 2 लेसन्स रखे गए, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 6 टाइटल्ड एज अ मैन हु वाज अ हॉस्पिटल बाय जेरोम के जेरोम, और लेसन नंबर 7 है माय फाइनेंशियल करियर बाय स्टीफन लीकॉक। बेटा पिछले लेक्चर में मैं इसको आपको टिप्स दिए थे कि इससे देखिए 2 चीज़ें इसमें से पूछी जानी है, एक तो सिनोनिम्स और दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसके बारे में फिर से वही मैं टिप्स को रिवाइज़ करता हूँ। सिनोनिम्स जब आप कर रहे होंगे बेटा, अब आप एआई के दौर के बच्चे हो, 2025 में एआई के हर बच्चे के हाथ में सेल फ़ोन है। आपको एक वर्ड आता है और वो आप सपोज लर्नर से तैयारी कर रहे हो, वहाँ तो एक ही मीनिंग होगा ना, करेक्ट। आप उस पर सेटिस्फाई होकर नहीं बैठ सकते। मतलब मैंने एक मिसाल दे के भी बताया था कि एक वर्ड है तो उसके 5-5, 6-6, 7-7 सिनोनिम्स होते हैं। आप जो एक से ज़्यादा कम से कम उसको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, तो एक से ज़्यादा आपके पास सिनोनिम्स होने चाहिए। तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वर्ड डालना है, एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको जो फ्रेंडली से लग रहे हैं को 2-3 आपने वो नोट कर लेने होते। जब वो लिख लेते हैं, आप एक डिक्शन का एक अलग से वोकैबुलरी का हिस्सा बनाएं कि ये वर्ड मेरे चॉइजन वर्ड हैं, जो पर डे आप करते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक वो जितने भी जमा हो जाते हैं, फिर उनको रिवाइज़ करें और कोशिश करें कि जो वर्ड नए आए उन्हें आप यूज़ करें अपनी डे टू डे लाइफ पे। जब आप यूज़ करोगे वो आपका एसेट बनता है। मतलब हर चीज़ को अगर आप रट के और रख देंगे एक तरफ या बैंक में डिपॉजिट कर दें, ये इस वोकैबुलरी बैंक इस पे नहीं काम करता कि आपने सेव रखा तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये जितना आप इससे कंज्यूम करेंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका एक से ज़्यादा मल्टीपल, जैसा आपने पार्ट 1 में आपके पास कुछ अनकॉमन 2-3 सिनोनिम्स आ गए, वो 2nd और 3rd रैंक के सिनोनिम्स थे जो कि अक्सर बच्चों के पास इतनी वोकैब नहीं थी, तो वो रोला डाल दिया, हमें आउट ऑफ सिलेबस आ गए। जबकि कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस नहीं, उन्होंने कौन सा कहा कि हमने लर्नर से ही डालना है या सनशाइन से, ये तो हमने अपने लिए महदूद कर लिया। फिर मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो सबसे बड़ी गलती बच्चा कर रहा है, एक तो देखें वो कह रहा है 3 to 5 लाइन्स, मीन्स कि अगर मिनिमम 3 लाइन्स में आपने जवाब दे दिया तो 2 मार्क्स मिलेंगे अगर वो जवाब पूरा और गलती नहीं है। अब उसे आप चाहे 8 लाइन्स का लिख लें, नंबर 2 ही मिलेंगे। तो आपको बहुत लंबे की बजाय, मतलब बल्क बनाने की बजाय क्वालिटी पे आना है। जो प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, वर्ब की प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी, आर्टिकल की और वर्ब की। मैं मिसाल के तौर पे आपसे सवाल पूछा जाता है पास्ट टेंस में, जवाब आप प्रेजेंट में दे रहे हैं, और आर्टिकल हर जगह पर, मतलब एक होता है ना गलत लगा देना, जहाँ दी लगना था आ लगा दिया या एन, लगाया ही नहीं जाता। इसके ऊपर अपने जितने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे तकाजा करें, जो जिन टीचर से पढ़ रहे हैं, आप उनसे अलग से इसके लेक्चर की डिमांड करें, ये तब आपके हाथ आएगा। अब हम आते हैं जो पिछले टेस्ट में ये चीज़ें जो डिस्कस हुई थी, अब इसमें ईडियम्स आए हैं हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ट्रांसलेशन का तरीका, द इम्पॉर्टेंट वन। अब देखिए ईडियम्स बेटा, ये इडियोमैटिक लैंग्वेज जो है ये हाईली रैंक्ड लैंग्वेज कंसिडर होती है। अब जितने बड़े इम्तहानों की तरफ जाते हैं, जो अगर आप इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं और हैवी सिनोनिम्स यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश को वैल्यूएबल समझा जाता है। बीइंग एन आइट्स ट्रेनर, मेरा जो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आइट्स होता है कंसंट्रेशन प्लस सिनोनिम्स इज इक्वल टू आइट्स, यानी वो आपने बोलना है या आपने लिखना है, वैरायटी लेके आनी है। इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप हैवी अट्रैक्टिव सिनोनिम्स यूज़ करेंगे और अगर आप इडियोमैटिक इंग्लिश, तो डेफिनेटली आप इम्प्रेस करेंगे। और सेकेंडली ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है। आप कहीं भी जब पब्लिकली फैमिली गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, उसमें अगर मौजूद हैं और आप बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का रोल भी प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पर एट लार्ज, अब ये देखा आपने, थोड़ा इससे तवक्कुफ किया, एट लार्ज आज़ाद होना या आज़ाद। अब आप इसमें ट्राई करेंगे, इवन आफ्टर कमिटिंग सो मैनी क्राइम्स ही इज स्टिल एट लार्ज ड्यू टू हिज पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट।
मतलब इसका एक रूल है बेटा कि वो कहता है जो अगर आपके सेंस क्लियर नहीं हुई तो आपको नंबर नहीं दिया जाना। लेकिन एक इंटरमीडिएट लेवल पे मैं आपको बता दूं, आप अगर सिंगल लाइनर भी उसको यानी एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला सिंपल सेंटेंस में भी लिख देंगे शायद वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन रूल यही होता है कि जो बात आप कर रहे हो उसकी रीज़न देना उसमें सेंटेंस की शर्त होती है। तो लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा बता दूँ, कोशिश वही करें, लेकिन यहाँ अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सिंगल सेंटेंस भी काम दे सकता है। मेरे एज कूल एज क्यूकम्बर। अब देखिए जब आप इसे लर्न कर रहे हैं तो उसकी एटिमोलॉजी के ऊपर जाएं, ओरिजिन कि कम्बर एक ऐसा मतलब वेजिटेबल में आता है जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अब एज कूल क्यूकम्बर की तरह, कीड़े की तरह ठंडा, मतलब कूल टेम्पर्ड पर्सन, द पर्सन हु हैज़ वेरी कूल टेम्परामेंट, उसे एज कूल एज क्यूकम्बर बोला जाता है। ही बोर द इंसल्ट patiently because he is as cool as cucumber. He always manages to escape from difficult situation because he never gets offended very soon because he is as cool as cucumber. My best friend is very nice and manageable person बिकॉज ही इज़ एज कूल एज क्यूकम्बर। लाइक आप वैरायटी में सेंटेंसेस बना। अच्छा, जब आप देखें हर फिक्रा जो किताब में लिखा उसे बच्चा याद करने चल पड़ता है, उसकी बजाय आप आसान तरीन सेंटेंस बना के अब आपने बना लिया। अब चेक कैसे होगा? आप अपने क्लास टीचर से ये डिमांड कर सकते हैं कि सर कोई एक लेक्चर रखें जिसमें हमने अपने फ़िक्रे बनाए हैं, हम वो बोलते हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो आप करेक्ट कर दें ताकि उस सारे लोगों की इस्लाह हो जाए। और फिर आप एक प्लीज़ ब्रेक में एक ग्रुप डिस्कशन अरेंज किया करें, मतलब 5-5 6-6 लड़के लड़कियां आप अपने बैठे जो भी खाना है वो खाएं और साथ ही पूछना शुरू कर दें। एक पूछता आफ्टर वंस ओन हार्ट, अपनी पसंद के मुताबिक जवाब दें, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब चलो आप एक सेंटेंस बनाओ, आप एक बनाओ, आप बनाओ। ये जो ग्रुप डिस्कशन होती है बहुत ही वैल्यूएबल चीज़, बहुत। एक तो आपको ये सारी चीज़ें बग़ैर एफर्ट के याद हो जाएंगी परमानेंटली, फिर आप खुद सेंटेंसेस बना रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो इन एक्शन आती है। तो अब लास्ट वाला पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलिएंट टिप्स टू ट्रांसलेट पैराग्राफ, उर्दू पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। बेटा इसमें सबसे पहले तो देखें आपको बेसिक इसके यूज़ पता होना चाहिए। मीन्स के लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, पोजेसिव वर्ब, नीड वर्ब, कंपल्सिव वर्ब, आप जो है मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, फिर आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये पैराग्राफ में आने से पहले डेफिनेटली हर टीचर ने करवाया होगा, अगर नहीं ऐसा तो आप ऑन डिमांड उनसे कहें जी हमें करवाएं, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं आपकी जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए। तो अगर अगली स्टेज पे जाते हैं, अब आपके पास पैराग्राफ आ गया, तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर वन आपने फ़िक्रा देखना है। तो ये देखना है फ़िक्रे का टेंस क्या है, यानी ज़माना, फ़िक्रा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। नंबर 2 आपने उसकी कैटेगरी ढूंढनी है कि वो किस कैटेगरी से है, क्या उसमें लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ है या वो पोजेसिव वर्ब उसके अंदर आया है, क्या उसका ताल्लुक एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस यानी टेंसेस जो टेंसिकल सेंटेंसेस से है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, आपने उसकी कैटेगरी डिसाइड की। यहाँ पहले आपने ज़माना आपने देखा, फ़र्ज़ करें ज़माना है प्रेजेंट, और नीचे फ़िक्रा आता है कि वो सुबह सवेरे उठती है। अब आपने फ़िक्रा देखा वो सुबह सवेरे उठती है, ती है ने बताया कि ये प्रेजेंट है। आगे उठती है एक्शन आ गया, वर्ब आ गया, और ती है और एक्शन ने बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अब पूरी बात आपके पास आ गई है, प्रेजेंट है
और अब आपको ये भी पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब अगला तीसरा पॉइंट बेटा, कैटेगरी ढूंढने के बाद अच्छा प्रेजेंट सिंपल आ गया, अब आपने वॉइस क्लियर करना है। आपको ये पता चल गया सेंटेंस प्रेजेंट है, अब ये भी पता चल गया प्रेजेंट सिंपल से। अब वॉइस कौन सी यूज हुई, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब देखिए वो सुबह सवेरे उठती है, अब आपने इसको डिटरमिन करना है तो आसान तरीन फार्मूला ये होता है, आप ये फिक्रे के सामने लिखें कौन। अगर तो फिक्रे में कौन का जवाब आ गया तो फिक्रा आपका एक्टिव वॉइस है, और अगर कौन का जवाब नहीं मिलता तो फिक्रा आपका पैसिव है। मतलब वॉइस के एतबार से आप देखें, वॉइस कहते हैं सब्जेक्ट को, राइट। अगर सब्जेक्ट अपनी जगह पे है और अपना काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। आप वो सुबह सवेरे उठती है कौन, वो मिल गया, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपका फिक्रा एक्टिव वॉइस है। फिर